जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बहुत हाई प्रोफाइल के जॉब में हैं, है ना, जिसका करोड़ों का पैकेज है, मैं उनको नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 90% लोगों की स्थिति यही है, 20 से 30। ठीक है। अब अगर हम अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं और हम ये कहते हैं कि करना तो ये तो मजबूरी में मैं नौकरी कर रहा हूँ, जैसे बुंदू खान जी हैं, ये हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, यार ये जो है ना कुछ ऐसा कराओ कि ये मैं गुलामी छोड़ दूँ, है ना, क्योंकि कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। दिन 9:30 बजे तक वहाँ ड्यूटी, बारे क्या भाई आदमी क्या आएगा, घर आएगा वो तो थका आ रहा तो सो ही जाएगा, क्या प्राइवेट लाइफ मतलब कुछ नहीं होगी, तो निचोड़ लेते हैं ये प्राइवेट जॉब, है ना। तो हमें, या मान लो कोई भी काम है XYZ, तो उसकी जो लिमिटेशंस हैं वहाँ पे सीमाएं तो हैं, है ना। भाई आप जैसे मान लीजिए भाई एडवोकेट हैं, कितने केस फाइट कर लेंगे भाई, टाइम तो वही है ना। अब वो मिस्टर इंडिया तो नहीं होंगे, बरकट हो जाएंगे हर कोर्ट में भाई। मैंने आरके कोचर को मैंने देखा है गड़गड़ डुमा कोर्ट में, मतलब कुत्ते की तरह भागते हुए, कभी उसमें कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, और ज्यादातर लोगों को कंप्लेन ही देखा मैंने, कंप्लेन, पैसा तो कमा रहा है लेकिन लोग कहते हैं यार आता नहीं है ना, अपीयर नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है कि वो टाइम जो फ्रेम है, टाइम तो उतना ही है ना भाई, हर जगह तो प्रकट नहीं हो सकता ना वो, तो वो लिमिटेशंस है और उसी वो आपकी इनकम को डिसाइड करता है। टाइम लिमिटेशन जो है वो आपकी टाइम आपको इनकम को डिसाइड करता है भाई। जब आप केस फाइट करेंगे, जब आप लोगों को जिताएंगे या जो उस तरह का आपका उससे आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ेगी, फिर आपका जो है उसी हिसाब से फीस भी आपको मिलेगी, लेकिन वहां पर लिमिटेशन है। ठीक है, अब जब हम RCM की बात करते हैं तो प्रायोरिटीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काम करना नहीं है, लोगों से काम करवाना है। और कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। वही हो सकता है कि आपने स्टार्ट किया है, आज आप अकेले हैं, कल आपकी 10 लोगों की टीम बन सकती है, वो आगे 100 लोगों की टीम हो जा सकती है, वो 1000 लोगों में कन्वर्ट होगी, और फिर वो लाखों लोगों में कन्वर्ट होगी, और आपकी इनकम लाखों में भी कन्वर्ट होगी, जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना पड़ेगा। तो जितनी भी ये बातें हो रही थी, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, और सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो कहाँ मिल रहा है, RCM मिल रहा है। पैसिव इनकम की अगर हम बात करें, भाई जब तक आप केस फाइट करते रहोगे तब तक तो इनकम आएगी। सही बात। भाई घर बैठते ही आपका काम बंद, मतलब काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। चाहे कितना सीनियर एडवोकेट, चाहे राम जेठ में लाने क्यों नहीं हो, पे केस फाइट करेगा तभी तो उसको मिलेगी फीस, नहीं तो नहीं मिलेगी। सही बात है। लेकिन अगर हमने RCM को कुछ दिनों मेहनत से काम कर लिया और इसमें टीम बना ली, ठीक है, शुरू में तो नहीं होगा ऐसा, शुरू में हर काम में स्ट्रगल होता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी टीम बन गई जो आपके बिना भी काम कर सकती है ना, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस लीडर्स। आपकी टीम में अगर इस तरह के, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, है ना, एग्जांपल लेने के लिए, मैं समझाने के लिए, क्योंकि मैं सबका सीनियर मैं हूँ अभी इस टाइम। देखिए, मेरे काम करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी लाखों लोग हैं पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में लोग हैं, वो अपनी अपनी इनकम के लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए कोई नहीं काम कर रहा है। लेकिन सिस्टम क्या है, ऐसा बनाया सिस्टम ये है कि वो ऑटोमेटिक आपके लिए काम हो रहा है, अपना जो होगा वो तो कंपनी मुझे अपने आप दे देगी, उनके हिस्से का उनको मिल जाएगा। तो ये चीज हमें थोड़ा सा प्रायोरिटीज जो है ना वो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, और सबकॉन्शियस माइंड को हमें ये संदेश देना पड़ेगा कि भाई ये जो काम है ना, ये टेंशन वाले, ये तो मैं थोड़े दिन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन करना तो RCM ही है। ये हमें खुद भी इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और सबकॉन्शियस माइंड को हमें इस तरह के अगर हम संदेश देंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और उसी हिसाब से आप जो है अपने कामों को भी अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे अब मैं बुंदू खान जी का यहाँ पे एग्जांपल, ये अगर RCM का काम आ गया ना, बाकी सारे काम छोड़ देंगे,
ठीक है ना, शादी ब्याह बर्थडे अर्डे, ठीक है, सब सेकेंडरी। मेन कौन सा काम है? आरसीएम। एक बार लाइफ सेट हो जाए ना, तो भाई साहब शादी में जाओ 11,000 रुपए का दे के आ जाओ, दे के आ जाओ, तो 11 साल की शिकायत खत्म, सब खत्म, 10 साल की सिचुएशन खत्म। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। बाकी ये सब चीजें कुछ भी नहीं होती हैं, टेम्पररी होती हैं। जैसे अब भाई मुझे जाना था उस दिन, खजूरी में शादी थी, तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा अचानक गाड़ी खराब हो गई तो मैं नहीं आ पाया। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा होगा, भी हो सकता है, मैकेनिकल चीज़ें हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, है ना। गिला शिकवा रहेगा, आगे हम उसको दूर कर देंगे कहीं किसी मौके पे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई आपके नहीं जाने से कोई पार्ट टूट जाएगा या कोई ऐसा वो काम नहीं हो जाएगी या शादी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमें अपनी प्राथमिकता को डिसाइड करना है, ठीक है। और देखिए एक बार क्या होता है कि मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा हम लोग काम क्या कर रहे हैं। एक जो माउंटेनियर होता है ना, पहाड़ पे जो चढ़ता है, तो पहाड़ पे एक व्यक्ति था, वो माउंट एवरेस्ट की जो है चढ़ाई कर रहा था। तो होता क्या है कि वो लोग जैसे सुबह से लेके वो चढ़ते रहते हैं और शाम हो गई, रात हो गई, तो होता क्या है कि वो एक सेफ्टी जो है वो रोप होती है वो बांधे रखते हैं कि बाई चांस कहीं पैर फिसल जाए तो वो जो है उसमें लटक जाए, है ना, वो गिरे नहीं नीचे एकदम से। तो उसने वो सेफ्टी वो बांध रखी थी और कहीं पैर फिसला और वो लटक गया। अब लटकने के बाद जो है वो पहाड़ी है और उसमें हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं और वो लटका हुआ था। तो उनके पास सारे हथियार होते हैं, सब कुछ होते हैं, चाकू होता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो रोप को काट देना होता है ना, काट दें तो फिर वो गिर के अपनी जान बचा सकता है। अगर नहीं तो लटका रहेगा, तो अगर 3 घंटे तक भी अगर लटका रहे तो ठंडी हवा चलती है कि ब्लड जो है वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। और अब वो व्यक्ति जो है असमंजस में था कि अगर मैं इस रस्सी को काटता हूँ, हो सकता है कि मैं 50 फीट ऊंचाई पे हूँ या फिर ज़्यादा मतलब गहराई तो भी मरूंगा, ठीक है, तब हो सकता है, या फिर मेरी टांग और ये डिसेबिलिटी हो जाए, तो इससे अच्छा है कि मैं ये टंग के ही मर जाऊँ, ठीक है ना। तो उसने रस्सी नहीं काटी और उसकी डेथ। सुबह जब गांव वाले वहाँ पर आते हैं तो उसको देखते हैं लटका हुआ, ठीक है, और लटका हुआ देखते हैं और ये देखते हैं कि उसके नीचे सिर्फ 3 फीट नीचे जो है वो सरफेस था, पहाड़ का जो है वो था। अगर लेकिन अंधेरे में उसको दिखाई नहीं दिया माइंड मान, इस वजह से वो वहाँ टंग के उसकी डेथ। अगर वो काट देता रस्सी को तो वो उसकी जान बच सकती थी, ठीक है। मेरे इस स्टोरी को सुनाने का मकसद ये है कि देखिए हम लोग ना अंधकार में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, ठीक है। हमें पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या कर सकता है, क्या दे सकता है, क्या चमत्कार हो सकता है, ये हमें मालूम नहीं है। और सिर्फ हमें ही नहीं मालूम, इंडिया में अभी 99% लोगों को मालूम ही नहीं, ठीक है, सही बात। क्योंकि अगर हम बात करें तो 1% लोग भी नहीं आए डायरेक्ट सेलिंग। सारी कंपनियां मिला के बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ। 142 करोड़ की आबादी है, ठीक है, उसमें 1% भी अभी 0.7%, पिछला आंकड़ा जो है 0.7% है, हो सकता है कुछ बढ़ गया हो तो 0.8 हो गया हो, मतलब अभी 1% का आंकड़ा पार नहीं हुआ है, पार नहीं, 1% पे आए भी नहीं हम लोग, 1% भी नहीं आए। 2025 तक 1.5% पहुंच जाएंगे, क्या है, कोई बात नहीं, अंधेरा है। इसको बंद कर दो ना बार बार, कौन मान नहीं रहा। अंधेरे को मैंने देखो अपना फोन बंद कर दिया है, साइलेंट कर दो ना, साइलेंट बंद कर दो थोड़ी देर, क्योंकि देखो एक टाइम पे एक ही काम होगा, या तो आप फोन सुन सकते हो या आप मीटिंग सुन सकते हो। और अगर फोन पे लगे रहो ना तो फोन सुन पाओगे ना ही मीटिंग, तो फायदा कुछ नहीं होगा, कोई सी बात नहीं हो पाएगी, बात ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो हमारा काम क्या है, हमें उस अंधकार को दूर करके लोगों की जिंदगी को बचाना, ठीक है। भाई साहब ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10,000 रुपए की नौकरी में पता नहीं तो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, सोचिए। 5-5 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, पूरे महीने मेहनत करते हैं और 5,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, सोचिए।
तो ये क्या है, ये अंधकार ही तो है ना। वो किस तरह से वो अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, किस तरह से समझौता कर रहे हैं, किस तरह से उनके अपने बच्चों को वो किस तरह से समझा रहे हैं। टोटली ब्लाइंड फेथ है सर, कोशिश भी करते हैं तो बहुत रेयर रिजल्ट निकलते हैं। ढीठ है ना लोग, लेकिन ढीठ है। हमारा काम है, हम तो हमारा कंटिन्यू काम- जगाएंगी। जो ले ले उसका भी भला जो ना ले और उससे जो भी ना ले उसका भी भला। भाई हम तो प्रसाद बांट रहे हैं, ठीक है ना। सही हम बात, तो अच्छी चीज जो है वो लोगों को दे ही रहे हैं। दे रहे हैं, हमारा काम देने का है। जो ले ले उसका भी भला, जो ना ले उसका ही उसका भी नहीं भला, उसका भी भला। लेकिन ये रेग्रेट उसको बाद में होगा, उसको ये एहसास होगा कि यार सर ने यार आज देखो, आज मेरे प्रति ना लोगों की फीलिंग्स जो है वो बदल रही बहुत है। अच्छी है कि मैं लोगों को हमेशा से मैंने सही गाइडेंस किया है। और पिछले 20 सालों में मैं आपको बता दूं, एक भी व्यक्ति मतलब चाहे वो मेरी टीम में है, चाहे मेरी क्रॉस में है, चाहे कंपनी में किसी भी उसमें है, कोई ये नहीं कह सकता कि सर ने मुझे मिसगाइड किया, कोई गलत सलाह दी या कभी भी कोई ऐसी बात बताई जो अनएथिकल थी। मैंने आज तक नहीं किया ऐसा। ठीक, हमेशा मेरी कोशिश रही, बल्कि और भी जो दूसरी कंपनियां लोग कर रहे थे उनको भी मैं ये समझाने की कोशिश करता था कि भाई कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, आजकल ये देखिए बाइनरी वाले लोग जो है ना, पागलों की तरह से वो मतलब अपना टाइम, समय, पैसा सब खराब कर रहे हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में। हाँ, रातों रात करोड़पति हो रही, जबकि डायरेक्ट बाइनरी प्लान जो है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं मेरी नजर में। दैट इज मनी सर्कुलेशन, मनी मार्केटिंग, और वो लीगल भी नहीं है, इलीगल बैन है वो, तो अगर इलीगल है वो जो कर रहा है। ठीक है। तो अब लोग लेकिन हम नहीं समझेंगे, वो क्यों पैसा आ रहा है अभी, ठीक है कब तक आएगा। अब इन चीजों, लेकिन हमारा काम क्या है, हमें लोगों को बताना है। हमें लोगों को बताओ। समझाते रहना, एक ना एक दिन उसको समझ में आ जरूर आएगा कि नहीं यार, और आपकी याद भी आएगी यार, नहीं यार बिल्कुल सर सही ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं मैडम को मैंने लगभग 5-6 साल फॉलो अप किया। ठीक है, भाई इनको नहीं पता था, लेकिन मैं जब इनके पास जाता था तो भाई ये इनको पैसा आ रहा था इनसे, तो जाहिर सी बात है, गलती इनकी भी नहीं थी। जहाँ से पैसा आता है आदमी उसके प्रति जो है वो समर्पित होता है। मैं इनको नमकीन दे के आता था, बिस्किट ठीक है, मैं मतलब वो तो डाल रहा था दाना लेकिन लेकिन आज शायद इनको ये इस बात का एहसास तो हो रहा होगा कि अगर उस वक्त बात समझ में आ जाती तो शायद आज हो सकता है कि एक अच्छे मैं लेवल, सलाम कर रहा होता, है ना। मैं सलाम कर रहा होता आज। अब भी करेंगे सलाम। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। अब भी करेंगे। लेकिन जब जागे जब ही सवेरा है, हम इसके लिए भी नहीं कह सकते। और कई बार क्या होता है ना, ऊपर वाले की जो नियति सोच है। होती है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते हैं ना। सही वक्त का मतलब इंतजार था, और लेकिन सही है, सही टाइम पे सही प्लेसमेंट है, एंट्री सही मारी है इन्होंने। और अब थोड़ा सा आगे अगर अभी तो 1% बिल्कुल नहीं है, हाँ अभी तो कंसिस्टेंटली अगर वर्क करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, बहुत बड़ी इनकम भी हम लोग इस बिजनेस से ले सकते हैं। और 100% प्योर जो है एथिकल कंपनी है, और बिल्कुल लीगल तरीके से हम लोग 100% इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो बिजनेस चलता है वो चलता कैसे है? वो चलता है मीटिंग में। भाई आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो बिना मीटिंग के बिजनेस में सफल हो गया हो। एक व्यक्ति नहीं। आप किसी से भी, चाहे आप किसी भी लीडर से बात करोगे ना, तो किसी लीडर की एक बात जो है वो मुझे दिल पे लग गई थी, और मैंने ठान लिया था कि तो कुछ करके दिखाना है, और मैं आज सफल हूं। ठीक है, तो चलेगा कहां से? मीटिंग से। और क्या होता है कि देखिए सारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, है ना। भाई जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो ऐसा नहीं था कि भाई लोगों ने कहा कि हाँ जी आओ जी, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, है ना, बताओ कहाँ साइन करना है। ठीक है, ये संतोष नैयर के डायलॉग हो गया ये। ठीक है, ऐसा तो नहीं रहा होगा ना। तो मैंने भी स्ट्रगल किया, मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, है ना। और हम इसको प्रॉब्लम को हम रिप्लेस करते हैं चैलेंजेस से, है ना। प्रॉब्लम वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये चैलेंज है।
लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं और उसको हमें फेस करना है, ठीक है। और चैलेंज अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं, है ना, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, है ना। जैसे इनिशियली लोगों को ना सुनना पड़ता है, बहुत सारे लोग ना बोलते हैं, ठीक है ना, तो कुछ लोग तो वहीं टूट जाते हैं कि यार 2-4 लोगों ने ना कर दिया तो जो है पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, बस हो गया। लेकिन अगर ना बोल रहे हैं, फील्ड से नेगेटिविटी आ रही है और फिर आप मीटिंग में आ जा रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ बैटरी चार्ज होती रहेगी। चार्ज हो जाएगी, है ना। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ें आती हैं मीटिंग्स के अंदर जो रिलेटेड, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फील्ड में दिक्कतें आती हैं, या जिस तरह के मतलब कॉमन कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो तो आते ही हैं, हर एक को आते हैं, है ना। तो उससे वो टूटने के बजाय जुड़ जाए मीटिंग से। है ना। मैं कहता हूँ मीटिंगों में कि कुछ लोग जो हैं जब चैलेंज आते हैं तो वो बिखर जाते हैं, और कुछ लोग निखर जाते हैं। निखर जाते हैं। तो अपने को बिखरना नहीं है, क्या करना, निखरना। और अगर हम मीटिंग में बने रहेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। जो निखर जाते हैं वो शिखर तक भी जाते हैं। बिल्कुल, शिखर तक भी जाते हैं। और देखिए, एक दिन दूध पी के पहलवान नहीं बनता, है ना, रेगुलर उसको लेना पड़ता है ना। ऐसा नहीं होता भाई मैं तो आया था उस मीटिंग में, अरे तो मीटिंग में आया तो क्या हुआ भाई, फिर आप फील्ड में तो गए। बहुत सारे कहते हैं एक बार हमने सुनी तो है, वही तो बात है, वही तो देखे, फील्ड में गए, फिर नेगेटिविटी आई, फिर, और ऐसा नहीं होता। हमें भी नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। मैं पिछले 20 सालों से रेगुलर मीटिंग्स में जा रहा हूँ, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसी बात नई पता लगती है, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ऑलवेज कुछ ना कुछ चीजें हमें मीटिंगों से सीखने को मिलती है। तो हमेशा हमें क्या करना है, मीटिंग सिस्टम में बने बने रहना, रहे, मीटिंग्स में पक्का बने रहना, अगर हमें इसमें सफल होना है, और कभी भी निराश नहीं होना है, ठीक है। वो जो स्लोगन है ना, क्विटर नेवर विंस, बिल्कुल यस, उदास कभी नहीं होना। विनर नेवर क्विट्स, है ना। देखो, निराश नहीं होना है। हाँ। जो स्लोगन है, विनर नेवर क्विट्स एंड क्विटर नेवर विंस, जीतने वाले लोग छोड़ा नहीं करते, छोड़ने वाले लोग कभी जीता नहीं करते। नहीं करते।